हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, उम्मीद करता हूं बढ़िया हैं और आप लोगों का प्यार पाके मैं तो बहुत अच्छा हूं। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज एक नया विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। ये विज्ञापन खास होने वाला है बहुत सारे युवाओं के लिए, जिन्होंने 10th पास कर रखा है, ITI पास करके ये सिंपल ग्रेजुएशन है या 12th पास है, ठीक है? उन सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ वैकेंसी ज़रूर है, ठीक है? अच्छी वैकेंसी है। भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ये वैकेंसी निकली है, बहुत शानदार वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है, ठीक है? और इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसमें बहुत शानदार मिलने वाली है। तो इसी के बारे में हम सारी चीज़ें आपसे विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक-एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को आपको बताएँगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है? एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, एज कितनी चाहिए, पोस्ट कौन-कौन सी निकली हैं, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है? और इसका ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करेंगे? तो इन सारे पहलुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से आग्रह है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में इस तरह के जो भी नोटिफ़िकेशन आए, उनकी सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए बगैर देर किए हुए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम होने वाला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOCL, ठीक है? इसी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है, वैकेंसी निकली है उसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट बात जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होने की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट 3 फरवरी 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है? लास्ट डेट की बात करते हैं तो 23 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो फटाफट आप लोग जो है इसका विज्ञापन वीडियो देखने के बाद फटाफट आवेदन इसके करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? जहाँ तक बात करते हैं फीस की, तो फीस देखिए जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 300 रुपये मात्र फीस रखी गई है। वहीं SC ST हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फीस है, ठीक है? कैटेगरी के लोगों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट आपका मार्च और अप्रैल महीने में हो जाना है। मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। देखिए फरवरी तक आपको वैकेंसी होने वाली है और मार्च या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जून तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? तो फटाफट ये वैकेंसी बहुत तेज़ी से भरने वाली है। एज की बात करते हैं तो 18 से 26 साल। ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 26 साल है, उन लोग आवेदन कर सकते हैं। ये डेट की कैलकुलेशन जो है 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए, तो जो लोग OBC है, उनके लिए मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। SC ST कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है? हैंडीकैप्ड के लिए मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी का है, तो उसकी मैक्सिमम एज 29 है, 29 साल तक का व्यक्ति जो आवेदन कर सकता है। वहीं अगर SC और ST कैटेगरी का बंदा है, तो वो 31 साल मैक्सिमम एज तक है उसकी, तो वो आवेदन कर सकता है, ठीक है? तो सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने के हिसाब से अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप इसमें फँस रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? अगली बात करते हैं पोस्ट कौन-कौन सी निकली है, तो सबसे पहली पोस्ट जो निकली है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1। इसके अंतर्गत जो वैकेंसियों की संख्या होने वाली है, वो 215 वैकेंसी टोटल होने वाली है। क्वालिफ़िकेशन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वालिफ़िकेशन के लिए इसमें देखिएगा 10th पास, ओनली 10th पास इसमें माँगा गया है, साथ में ITI और साथ में आपका ITI का डिप्लोमा इसके साथ होना चाहिए। इसके साथ में बात करते हैं कौन-कौन सी ट्रेड की ITI की होगी, तो ITI की ट्रेड हम आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से कर रखी है या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से कर रखी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड केमिकल प्लांट से कर रखी है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, मशीनिस्ट कर रखी है, फिटर से कर रखी है, ठीक है? या फिर आपने मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, ठीक है? और या फिर आपने वायरमैन से कर रखा है या मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है, ठीक है? या IT से करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है। इनमें से किसी भी ट्रेड के साथ आपने अगर ITI कर रखी है, तो आप हो जाइए तैयार, खुश हो जाइए, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन बस एक मात्र है कि आपको ITI के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? जिस भी ट्रेड में आपने ITI कर रखी है, उसी ट्रेड से किसी भी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने 1 साल काम करते हुए हो गया हो, ठीक है? तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है? उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट भी लगेगा। अगर आपको पास आपके एक्सपीरियंस है लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो भी आपको लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका तरीका है, अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है कंपनी का, ठीक है? आपके पास सैलरी स्लिप है वहाँ की, ठीक है? आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है वहाँ का, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको 31 जनवरी 2025 तक, ठीक है, अगर आपका पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 1 साल काम करते हुए हो चुका है, तो आप खुश हो जाइए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए, तो अगली पोस्ट होने वाली है जूनियर अटेंडेंट के लिए। जूनियर अटेंडेंट के लिए वैकेंसियों की संख्या होने वाली है 23, ठीक है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन मात्र 12th पास होना चाहिए। कोई आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, केवल सिंपल 12th पास हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों पोस्टों के लिए हमने जो अभी बात करी है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 और जूनियर अटेंडेंट के लिए, दोनों पोस्टों के लिए जो मासिक वेतन होने वाला है यानी सैलरी होने वाली है, वो 23,000 रुपए से आपकी बेसिक पे से शुरू होने वाली है। यानी बेसिक पे आपकी 23,000 होगी 7th पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है? 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। यानी 23,000 रुपए से शुरू होगी। अगर इन हैंड की बात करते हैं, तो आपका मोटा-मोटा आप मान के चलिए 45 से 50,000 रुपए के आस-पास आपके इन हैंड सैलरी आने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ये बेसिक पे है, इसके बाद इसमें डीए मिलने वाला है, एचआरए मिलने वाला है, मेडिकल रिइंबर्समेंट मिलने वाला है, ठीक है? और इसके अलावा जो भी कंपनी के बेनिफिट्स बाकी कर्मचारियों को मिल रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो वेतन बहुत अच्छा होने वाला है, 8th पे कमीशन के बाद और अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर बिज़नेस असिस्टेंट ग्रेड 3 इसकी वैकेंसी है। वैकेंसियों की संख्या की बात करें तो 8 वैकेंसी हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सिंपल ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा है आपने, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज का क्राइटेरिया मात्र 45% अगर आपके पास मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर दीजिए झकास होके। एक्सपीरियंस इसके लिए भी 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? किसी भी इंडस्ट्री में आपको काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस सिंपल। जहाँ तक बात करते हैं इसकी सैलरी पैकेज की, तो सैलरी इसकी जो बेसिक पे होने वाली है 25,000 रुपए का बेसिक पे होने वाली है। इसके बाद एचआरए, डीए मिला के आपके करीब 50,000 रुपए के आसपास इसकी तनख्वाह होने वाली है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम पोस्ट वाइज सबका आपको अलग-अलग बताते हैं कैसे क्या-क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा और इसके बाद में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। उसके बेस पे मेरिट बनाई जाएगी और उसी पे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पोस्ट वाइज बात करते हैं जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की। तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में जो आपका सबसे पहले होने वाला सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होने वाला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो 50 नंबर का सेक्शन ए होगा, 50 नंबर का सेक्शन बी होगा, टोटल 100 नंबर का आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जो लोग इसको क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है, उनको वैकेंसियों की संख्या के 3 गुने लोगों को एसपीपीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इससे घबराने की बात नहीं है। ये जो टेस्ट है एसपीपीटी का मतलब है स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो इसका आपका टेस्ट होगा, नहीं जिस भी ट्रेड से आपने एक्सपीरियंस, जिस भी ट्रेड का आपने आईटीआई सर्टिफिकेट लगाया है, उस ट्रेड की आपकी स्किल्स के बारे में एक टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट कर लिया जाएगा कि आपको वो काम आता है करना, नहीं आता है, आपने 1 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है वो आपको एक्सपीरियंस से आपने क्या क्या सीखा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का जो भी बोर्ड होगा उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगली जो पोस्ट होने वाली है जूनियर अटेंडेंट के लिए, इसके लिए जो सीबीटी एग्जाम होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, 40 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी के आपके 40 क्वेश्चंस 40 नंबर के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी आपका स्किल, प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट होने वाला है एसपीपीटी,
ठीक है, जो लोग सीबीटी क्वालिफाइड करेंगे उनको इससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो पेपर होने वाला है सीबीटी एग्जाम, उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सीबीटी एग्जाम हुआ। इसको जो क्वालिफाइड करेगा उसके लिए जो है सीपीटी यानी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, उसको आपका होगा। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट जो आपकी बनने वाली है वो केवल जो रिटन एग्जाम सीबीटी है उन्हीं के आधार पर मेरिट बनेगी। बाकी जो एसपीपीटी एग्जाम है या सीपीटी एग्जाम है, दोनों को केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग आपको करना है जिसमें 35% आपको स्कोर करना होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाला। तो एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप इस पे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो भी नज़दीक जगह होगी वहाँ पे आपका अपना एग्जाम सेंटर भर दीजिएगा फॉर्म में। ठीक है, जहाँ आप इंटरेस्टेड हो देने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको सिंपली वेबसाइट www.indianoilcorporation.iocl.com पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का विज्ञापन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से लिमिटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस पे, तो आप लोगों से आग्रह है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू।